हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। संगीत यंत्र तबले के जो आविष्कारक है उनका नाम क्या है? तो तबले के आविष्कारक का नाम है अमीर खुसरो। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपने कव्वाली सुनी होगी, तो कव्वाली गायन शैली के जो आविष्कारक हैं वो यही हैं, अमीर खुसरो। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी है आपके साथ। इसी उद्देश्य के लिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपी जेल ऑर्डर का कोर्स लेकर के आई है, जो कि रिवीजन बैच है। 2 नवंबर से स्टार्ट भी हो चुका है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। अगर एनरोल करने में आपको कुछ असमंजस है, यानी कि एनरोल करें या नहीं, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, तो देखो अनअकैडमी उसका भी आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेकर के आई है। सारंश गुप्ता और प्रिंस चौधरी की जो क्लास है वो डेली शाम के 7 बजे और रात 8 बजे चलती है। और ये जो आपकी क्लास होती है ये स्पेशल क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। तो पहले आप इन लोगों की क्लास देख लो और देख लो किस तरीके से ये पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप अपने कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इनकी स्पेशल क्लास के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास क्या था? तो मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि थी। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? जल्दी बताओ। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मीर सैयद अली। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताओ। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो किस प्रांत में बनाई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1919 में कहाँ हुआ था? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अजमेर। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना वर्ष 1919 में जमनालाल बजाज ने की थी। और जो जमनालाल बजाज थे, इनको महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की संज्ञा भी दी गई। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसका प्रथम अधिवेशन अजमेर में हुआ था और यही आपसे पूछा गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में एक ही व्यक्ति गया था। कौन? अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी। यानी कि एक ही अधिवेशन में इन्हें अध्यक्षता की थी गोलमेज सम्मेलन के, दूसरे अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्न, कभी कभी गोलमेज सम्मेलन को राउंड टेबल लिख देता और वो हिंदी में लिख देता, बड़ा चालू होता है एग्जामिनर, ताकि आप लोग गुम जाओ। तो राउंड टेबल और गोलमेज सम्मेलन बात बराबर है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा? तो किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को देश नायक? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? जल्दी बताओ, बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तात्या टोपे। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है पूरे वर्ल्ड में सब्जी उत्पादन में? तो कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। पहले पे तो वही होगा, कौन? चाइना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताओ। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है? जल्दी बताओ। तो कौन सा राज्य है?
तो वह है आपका सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसके कुल क्षेत्रफल का अधिकतम जो क्षेत्रफल है या प्रतिशत है वो राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक व दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो कौन सा राज्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? आज के जो क्वेश्चंस हैं वो दिमाग वाले हैं, ऐसे ही नहीं है कि आप लोग तुरंत में आंसर दे दो। अब जो मैं क्वेश्चंस पेपर लेकर के आ रहा हूँ थोड़े मॉडरेट लेवल के लेकर के आ रहा हूँ, जैसे कल आपने देखा होगा, बिल्कुल हलवा नहीं है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अजमेर, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है क्या क्या? इस क्वेश्चंस का आंसर बताना है। दो ऑप्शंस तो ये हैं, बाकी दो ऑप्शंस ये हैं, और सही इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से ये बताओ। तो देखो, मिश्रित कृषि का अर्थ होता है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। मोका कॉफी कहाँ पाई जाती है? मोका एक कॉफी की किस्म है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपको यमन में देखने को मिलेगी। कहाँ पर प्यारे बच्चों? यमन में। विश्व में अधिकतम संभाव जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? कांगो नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन और नर्मदा नदी बेसिन, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा 22 दिसंबर। देखो, जब दक्षिणी गोलार्ध में समर सोल्टिस, जिसे ग्रीष्मकालीन संक्रांति कहा जाता है, पड़ता है, तो वहाँ सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन है वो दिसंबर के दिन होगा। कौन सा? 22 दिसंबर, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को संविधान में संशोधन द्वारा बदला जा सकता है, परंतु इस प्रकार का संविधान संशोधन कैसे किया करेंगे हम? जल्दी बताओ। लोकसभा के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है? नहीं। तथा राज्यसभा दोनों के दो तिहाई सदस्य बहुमत से? नहीं। राज्यसभा के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है? नहीं। लोकसभा तथा राज्यसभा के 2/3 बहुमत तथा उसके आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा द्वारा अनुमोदन से किया जा सकता है। ये बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवय नहीं है, यानी कि कौन शामिल नहीं है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत? प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी कि कोई भी शामिल नहीं है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। देखो, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2000 में हो गई। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, पेयजल, आवास, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ये सभी शामिल हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और पोषण ये शामिल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। स्वास्थ्य तो है लेकिन ये प्राथमिक स्वास्थ्य की बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? जल्दी बताओ, रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जनता सरकार के द्वारा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका खाद्य सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो खाद्य सृजन जो है उसमें वृद्धि होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस पर? ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे बहुत हल्के, क्योंकि प्रिंटेड हल्का है। आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से, या वर्ग से, या वेग से। तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? आप सभी लोग जानते हैं, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण पानी जो है वो ठंडा हो जाता है? तो किस क्रिया के कारण? तो ये वाष्पीकरण की क्रिया के कारण ठंडा होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लखनऊ हवाई अड्डे दिए हुए हैं और नगर के नाम दिए हैं। अब देखो, लखनऊ में कौन सा है? अमोसी है, यानी कि पहला जो है वो तीसरे से मिलेगा। और कानपुर में चकेरी है, यानी कि तीसरा जो है वो चौथे से मिलेगा। पहला तीसरे से और तीसरा चौथे से। देखो, पहला तीसरे से और तीसरा चौथे से, देखो एक ही ऑप्शंस में दिया, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका और दो बाकी और देख लो, यानी कि यहाँ पर लखनऊ जो है वो अमौसी है, और वाराणसी में कौन सा है? बाबतपुर। कानपुर में कौन सा है? चकेरी। और आगरा में कौन सा है? खेरिया, ठीक है ना। यानी कि 1 3 1 4 2, 3 1
4-2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सिंपल है, आसानी से बता सकते कि ये कानपुर में स्थित है सर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? एक ही है, तो उस स्थान का नाम क्या है? नरोरा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही क्रम की पहचान कीजिए, जल्दी बताइए। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद जनसंख्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की है, फिर बिहार की। तो कौन से ऑप्शंस में दिया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो देखो दूसरे ही ऑप्शंस में दिया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर बुलिंग निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? यानी कि साइबर बुलिंग का तात्पर्य क्या है? साइबर बुलिंग का तात्पर्य क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट पर अशोभनीय कमेंट करना या धमकी देना। यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सोशल नेटवर्क साइट ट्विटर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताओ। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर है बच्चों? कैलिफोर्निया। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। डीजल इंजन की खोज किसने की थी? तो आप सभी लोग जानते हैं डीजल इंजन के खोजकर्ता कौन है? रुडोल्फ डीजल। यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? दो पुरस्कार होते हैं, एक अर्जुन पुरस्कार जो कि खिलाड़ियों को दिया जाता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो कोच को दिया जाता है, यानी कि जो खेल सिखाते हैं, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह एक पर्यावरण के सुधार व संरक्षण के लिए तथा देश के वनों व वन्यजीव की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगा। ये जो आपका संविधान आर्टिकल है संविधान का, तो कौन से नंबर का आर्टिकल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएंगे। तो दोस्तों ये था आपका जीके का टेस्ट जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया। अच्छा, ट्विटर के बारे में मैं थोड़ा और आपको बता दे रहा हूँ कि इसका मुख्यालय तो कैलिफोर्निया में है, लेकिन इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ये भी आप याद कर लो क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है। और कैलिफोर्निया तो फ्रांस के यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।